हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीसी स्टडी हब में। आज अपन देखने वाले हैं हिंदी, उसमें का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इसमें से कुछ एग्जांपल अपन आज डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जो बहुत जानता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो उसी की तरह ही लगता है, जो अल्प जानता हो। थर्ड है जो सब कुछ जानता हो, और फोर्थ है जो कुछ नहीं जानता हो। तो ये चारों क्या है, थोड़ा सेम सेम लगता है और हमको एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। तो आइए इसको अपन लोग कैसे डील करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानकार या जानता, पहला क्या है इसमें, जो बहुत जानता हो। तो मैं पकड़ता हूं कौन सा वर्ड, जानता। तो जानता को मैं इधर क्या बोल सकता हूं, जानकार। और जानकार या जानता के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूं, सभी को पता है, ज्ञानी। तो जानकार के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, ज्ञानी। तो ये जो जानता है उसके लिए मैंने एक वर्ड ले लिया ज्ञानी का, कौन सा, ज्ञान। और मैंने बोला जो बहुत जानता है, तो बहुत का मैं वर्ड उठा लूंगा, क्या, बहुत। तो जो बहुत जानता है वो क्या कहला जाएगा, आपका बहुज्ञ, है ना, इजी। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जो अल्प जानता हो। तो देखो जानता, तो जानता के लिए मैं फिर से कौन सा वर्ड लूंगा, ज्ञा। और इस बार क्या है, अल्प है, तो मैं मेरे वर्ड के सामने क्या लगा दूंगा, अल्प। तो जो अल्प जानता हो क्या कहला जाएगा, अल्पज्ञ, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट आते हैं अपन लोग थर्ड पे, जो सब कुछ जानता हो। फिर से मैं जानता के लिए कौन सा वर्ड लूंगा, ज्ञा। और इस बार क्या है, सब कुछ, तो सब के लिए मैं कौन सा वर्ड ले सकता हूं, सर्व। तो जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा, सर्व। तो हमको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है पहले वाले में, जो बहुत कुछ जानता है और जो सब कुछ जानता है। तो आप इसको ट्रेस करना, बहुत कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा, बहुज्ञ, और सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ। यहाँ पे हमको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और ऑप्शन दोनों रहते हैं, तो आप आसानी से अब ट्रेस कर जाओगे, ठीक। चलो लास्ट वाला देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता। तो जानता या जानकार के लिए मैं फिर से कौन सा वर्ड लूंगा, क्या। अब सामने कौन सा वर्ड आएगा, तो चलो एक मैं चीज बताता हूं आपको। किसी भी चीज का हमको अपोजिट बनाना है या विलोम शब्द बनाना है, उसके लिए मैं कौन सा वर्ड जोड़ता हूं, आ। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सफल। अब सफल का मेरे को विलोम बनाना है या अपोजिट शब्द बनाना है, तो मैं कौन सा वर्ड सामने जोड़ सकता हूँ, असफल। मैंने कौन सा वर्ड जोड़ा, आ। उसी प्रकार से जो कुछ नहीं जानता उसके लिए मैं कौन सा वर्ड जोड़ूंगा, आ। तो जो कुछ नहीं जानता वो क्या कहलाएगा, अज्ञ। क्लियर है। तो ये हमने चार देखा जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो अल्प जानता है, अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, जो अधिक खर्च करता हो। तो यहाँ पे इस बार मैं कौन सा वर्ड को पकड़ूंगा, इस बार मैं पकड़ूंगा खर्च। और खर्च को मैं क्या बोलता हूँ, व्यय। ये सभी को पता है, आय व्यय। तो व्यय मतलब खर्च, ठीक। और अधिक, तो अधिक को मैं कैसे ट्रेस करूंगा, देखो पहले नीचे वाला भी देख लेते हैं, जो कम खर्च करता है। तो यहाँ पे भी खर्च के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, व्यय। अब बस मुझे देखना है अधिक के लिए कौन सा वर्ड जोड़ना है और कम के लिए कौन सा जोड़ना है। तो चलो अधिक के लिए कौन सा वर्ड जुड़ेगा, तो अधिक के लिए आप ट्रेस करोगे, आपने इंग्लिश का दो वर्ड सुना होगा, अप और डाउन। तो अप मतलब ऊपर, या इसे मैं और क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा बोल सकता हूँ, ठीक है, ऊपर या ज्यादा। तो अधिक खर्च करने वाले में मेरा कौन सा वर्ड जुड़ेगा, अप। तो अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, अप। व्यय नहीं बोलेंगे, इस बार व्यय में मैं ई प्रत्यय जोड़ दूंगा, तो अप व्यय। तो अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, आपका अप व्यय। जो कम खर्च करता हो, तो कम खर्च करने वाला व्यय, तो फिर से कौन सा प्रत्यय जोड़ जाएगा, व्यय। और कम खर्च करने वाले को बोलते हैं हम लोग मित व्यय।
ठीक है। तो देखो ये मित का मतलब ही होता है लिमिट या सीमित, ठीक है ना। मित का मतलब ही होता है क्या, सीमित। तो कहने का मतलब वही कम खर्च करने वाला, तो उसके लिए कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा, मित। और अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, अपव्यय। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो बहुत बोलता हो। ये एकदम कॉमन है, सभी को इसका आंसर प्राय प्राय पता होगा। बहुत बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वाचा, ठीक है। एक शब्द अल्प बोलने वाला, फिर से देखो क्या आया, अल्प। अल्प को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, कम भी बोल सकता हूँ। और अभी मैंने बताया अल्प या कम के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ, मित। और बोलने वाला कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, भाषी। तो अल्प बोलने वाला क्या कहलाएगा, मित भाषी। ओके, क्लियर है। चलिए आइए अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो। तो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कौन सा, विदुषी, ठीक है। तो पढ़ी लिखी ज्ञानी स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, विदुषी। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन आता है, मैं उसको आपको यहाँ पे लिख के भी बताता हूँ। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, ऐसा आपको वाक्य दिया रहेगा और बोलेगा वाक्य में अशुद्धि को पहचानिए। तो अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा विद्वान यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि हम पढ़ी लिखी स्त्री के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, विदुषी, ठीक है। तो ये हमारा वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट डिट्टो एग्जाम में पूछता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, जो पुरुष कविता रचता हो। तो बड़ा ही आसान है, जो कविता रचता है उसे क्या कहते हैं भाई, कवि, ठीक। मुझे बताने का मेन फोकस ये नहीं था, मेरा बताने का मेन फोकस क्वेश्चन नंबर 11 था। जो महिला कविता रचती हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कवयित्री। एक तो बोलना तो इजी है, लेकिन अपन लोग गलत लिख देते हैं और इसी को वर्तनी शुद्धि में पूछता है। तो चलो पहले मैं बताता हूँ कि हम कैसे लिखते हैं इसको। जो महिला कविता रचती है, तो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कवियत्री, ऐसा होगा, लेकिन ये क्या है आपका, रॉन्ग है। जो महिला कविता रचती हो उसे बोला जाता है कवयित्री, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध वर्ड है और ये वर्तनी शुद्धि का फेवरेट क्वेश्चन है। तो जो महिला कविता रचती है उसे क्या बोला जाता है, कवयित्री। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आया, जिसका पति मर गया हो। तो ये प्राय प्राय सभी को पता है, वह स्त्री जिसका पति मर जाता है, हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, उस स्त्री को क्या बोला जाता है भाई, विधवा, ठीक है। तो जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को बोला जाता है विधवा। तो ये नहीं देखना था मन को, मेन ये देखना था जिसका पति जीवित हो, या मैं बोल सकता हूं जिसका पति साथ में हो। तो साथ के लिए मैं कौन सा वर्ड जोड़ूंगा, सा, और बाकी क्या हो जाएगा, धा और वा। तो जिसका पति साथ में हो वो कहलाता है क्या, आपका सधवा। तो मेन आपको यही ट्रेस करना है, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो। तो अब देखो, आप लोग पढ़ते हो संविधान, सभी पीएससी व्यापम से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आप संविधान पढ़ते हो, तो संविधान में हम एक शब्द पढ़ते हैं आहूत। आहूत मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं सम्मेलन आहूत करना, तो आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। तो उसी से ट्रेस करेंगे, मैंने क्या बोला, जिसे बुलाया ना गया हो, तो इसका होगा अनाहुत। तो हो जाएगा आहूत मतलब बुलाना, इसी में मैंने कौन सा वर्ड जोड़ दिया, अन, तो वो क्या बन गया मेरा, अनाहुत। हो जाएगा आसानी से ट्रेस। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब जो शाक आहार करता हो, तो ये सभी को प्राय पता रहता है, जो शाक आहार करता हो क्या कहलाएगा, शाकाहार या शाकाहारी भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो मांस आहार करता हो क्या कहलाएगा,
सा हा। ठीक, तो ये तो सभी को पता है, मुझे आपको बताना है इसको। ठीक, जो मांस खाता हो, इस बार जो मांस या आहार करता हो नहीं बोल रहा है, इस बार क्या बोल रहा है, जो मांस खाता हो। तो मांस को बोला जाता है आमिष। पता नहीं कितने को पता था कि नहीं, मांस को क्या बोला जाता है, आमिष। और मैं आपको बताया था किसी भी चीज को विलोम बनाना रहता है तो उसमें मैं क्या जोड़ता हूँ, आ। जैसे सफल का अपोजिट आ। और किसी भी चीज को साथ में लेना है तो उसके लिए मैं जोड़ता हूँ सा। तो मांस को क्या बोलते हैं, आमिष। और खाता है मतलब उसके साथ में रखना है, तो ये हो जाएगा आपका साधन आमिष मिलकर क्या बनाएगा, शामिष। तो जो मांस खाता है वो क्या कहलाएगा, सामिष। तो जो मांस नहीं खाता, तो जो मांस नहीं खाता वो कहलाएगा निरामिष। तो ये आप ट्रेस करना, ठीक है। जो शाक आहार बोलेगा तब आप शाकाहार और मांसाहार लोगे, लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा मांस खाता है तो सामिष और नहीं खाता है तो निरामिष। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, जिसे भेदा ना जा सके। ठीक है, तो देखो भेदा ना जा सके और भेदना कठिन हो, ये दोनों थोड़ा सेम सेम लग रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक, एक में मैं बोल रहा हूँ भेदा ना जा सके, मतलब आप कोशिश मत करो वो कार्य होगा ही नहीं। और एक में मैं बोल रहा हूँ भेदना कठिन है, मतलब कठिन है, आप कोशिश करोगे तो हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक, तो इसको ट्रेस कैसे करेंगे, तो देखो जिसमें कठिन आए तो वहां पे वर्ड यूज होगा मेरा द। और जिसमें आता है भेदा ना जा सके या कोई कार्य किया ना जा सके, वहां वर्ड आएगा आ। मतलब अपोजिट बनाना है, मतलब वाला वो वाला आ। तो देखो जिसे भेदा ना जा सके, तो भेदा से मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, भेद। और ना जा सके कहने का मतलब भेद। नेक्स्ट में आते हैं जिसे भेदना कठिन हो, इसके लिए मैंने कौन सा वर्ड बोला, दा। और भेद के लिए क्या हो जाएगा, भेद। तो दभेद तो नहीं होगा, क्या होगा मेरा, दुर्भेद। तो जिसे भेदना कठिन हो क्या कहलाएगा, दुर्भेद। क्लियर है। ठीक, अब जहां जाना कठिन हो, फिर से कौन सा वर्ड आया, कठिन। मतलब मेरा वर्ड क्या जुड़ेगा, दा। और जाना को मैं क्या बोलता हूँ, गम। मतलब जाना मतलब गम्य, ऐसा टाइप। तो जहां जाना कठिन हो उसको अपन लोग बोलेंगे दुर्गम। ठीक, तो आप उसी से ट्रेस करना, कठिन आया तो दा, और नहीं किया जा सकता बोलेगा तो आ। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखो जानने की इच्छा और नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, इसमें भी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो जानने की इच्छा कहलाता है जिज्ञासा। ठीक, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, जानने का इच्छुक बोले या इच्छा रखने वाला बोले, इसे बोला जाएगा जिज्ञासु। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इच्छा रखने वाला को अपन बोलेंगे जिज्ञासु, और केवल जानने की इच्छा क्या कहलाएगा, जिज्ञासा। ठीक, मतलब केवल इच्छा बोलेगा तो जिज्ञासा, और इच्छा रखने वाला में जुड़ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी बनाता हूँ, पीने की इच्छा। तो केवल इच्छा रख रहा है कहने का मतलब पिपासा, और पीने का इच्छुक, इच्छुक है या इच्छा रखने वाला है, उसके लिए क्या हो जाएगा, पिपासु। तो आप इससे भी ट्रेस कर सकते हो, इसमें अप्रत्यय है तो इसमें अप्रत्यय आएगा, इसमें उ है तो इसमें भी क्या आएगा, आपका उ आएगा। ठीक, तो इससे भी आप ट्रेस कर सकते हो। चलिए आज के लिए थैंक्स, और आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।